हालेलुया, हालेलुया। सब कोई ठीक है, अच्छे हैं, भला चंगा है। हालेलुया। मैं भी अच्छा हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे जीवित रखा और आप लोगों के बीच में मुझे खड़ा होने में सहायता और मदद किया। आज परमेश्वर के वचन के करीब हम लोग आएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करना चाहता है, इसलिए सभी को अपनी आंखों को बंद करें और स्वर बस ही परमेश्वर की ओर देखिए। अपने मन को दाऊद कहता है कि अपने मन स्वर की ओर उठाऊंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु जी मैं आपके वचन के करीब आता हूँ। कलीसिया के मध्य में मेरे परमेश्वर पिता आपने मुझे खड़ा किया। मैं कलीसिया के दृष्टि में पिता परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मैं मिट्टी हूँ, धूल हूँ प्रभु जी। मैं कीड़े सरीखा हूँ प्रभु जी, लेकिन आपने मुझे खड़ा किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बोलने वाला परमेश्वर आप ही है राजा। उन दिनों में पिता परमेश्वर मूसा को बोलने में सामर्थ्य दिया और फिर के पिता परमेश्वर बीच में पिता परमेश्वर आपने खड़ा किया प्रभु जी। आज मेरे परमेश्वर पिता संसार की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में मैं नीच और तुच्छ हूँ प्रभु, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता मैं आपके दृष्टि में महान हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तो मुझे कब्जा कर अपने आत्मा की उपस्थिति में लेके चल, आत्मा की पिता परमेश्वर प्रकाशन में लेके चल, और जितने रुकावट डालने वाला अंधकार की हर एक तमाम प्रकार की डिस्टर्ब करने वाला इस स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से इस जगह से मैं अलग करता हूँ। पिता परमेश्वर मुझे कब्जा कर अपने वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे
संभाल के रखा है, अपने उपस्थिति में रखा है, आपके वचन की उपस्थिति में रखा है। पिता परमेश्वर, कलीसिया आपका है प्रभु जी, और कलीसिया आपके देह है प्रभु जी, और उस पवित्र देह में सब कोई जुड़े हुए हैं प्रभु जी। अपने वचन के माध्यम से तू बात देकर प्रभु जी, एक एक जीवन को पिता परमेश्वर उजियाला बना प्रभु जी, एक एक मन को तू उजियाला बना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी संसार के प्रभु जी सामने पिता परमेश्वर प्रभु जी वो ज्योतिर्मय पिता परमेश्वर दिखाई देने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। इन समय पिता परमेश्वर मैं आपके जीवित वचन के करीब आता हूँ, मुझे कब्जा कर अपने आत्मा की अगुवाई में लेके चल, मुझे लीड कर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर भूल चूक होगा प्रभु जी, गलती होगा प्रभु जी बोलने में कहने में, मुझे माफ करना राजा। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं सिद्ध नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन तू सिद्धता परमेश्वर है प्रभु जी। सारे वचन को पिता परमेश्वर बोलने में मुझे सामर्थ्य दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, आपके बिना मैं बोल नहीं सकता प्रभु जी, आपके बिना मैं प्रभु खड़ा हो नहीं सकता प्रभु जी, लेकिन आपने मुझे पिता परमेश्वर आपके करीब प्रभु लेकर के आया है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। एक एक जीवन प्रभु आशीषित होने पाए और प्रभु जी प्रज्वलित होने पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, हालेलुया हालेलुया। आज का हम लोग परमेश्वर के वचन के करीब आएंगे और आज का विषय है कि प्रज्वलित जीवन, हालेलुया। आज का मुख्य विषय है प्रज्वलित जीवन। एक दूसरे के हाथ मिला करके बोलिए, तय प्रज्वलित जीवन ही की, अंधार ना कर, हमेशा प्रज्वलित रखा और यीशु के वचन के चमकावे ना निझावे। बुझले कि नहीं? हालेलुया। क्या बोला है? हालेलुया। इसलिए प्रज्वलित जीवन एक मसीहियों का जीवन है, एक स्वर्ग राज्य का जीवन है। हालेलुया। उस प्रज्वलित का अर्थ है कि चमका देना है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया को परमेश्वर ने एक प्रज्वलित बनाया है और हमें सब विश्वासी प्रज्वलित जीवन जीना है। हालेलुया। उसको किसी वस्तु को लेकर के, बातों को लेकर के अंधेर नहीं करना है, कि अपने जीवन में, अपने मन में अंधार को नहीं लाना है। हालेलुया। अंधेर को नहीं लाना है। ये तो अंधेरा कैसा बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। उस प्रज्वलित जीवन को किस प्रकार से शैतान बुझाता है, किस प्रकार से शैतान अंधेर को लाता है, किस प्रकार से उन जीवन को शैतान परमेश्वर के प्रज्वलित जीवन से कैसा दूर करता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, दूसरा तीमुथी। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को किस प्रकार से निर्देश दे रहा है, क्योंकि तीमुथी पौलुस का सहकर्मी था, सेवक था। हमेशा तीमुथी पौलुस प्रेरित के साथ में रहा करता था। हालेलुया। इसलिए अपने सहकर्मियों को जो पौलुस के साथ में होकर के प्रभु की सेवा करते थे, हालेलुया, उस तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित ने किस प्रकार से निर्देश देता है, आज्ञा देता है। हालेलुया। हम लोग पढ़े पहला दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय, उसका 6 वचन को पढ़े। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे
रखने के द्वारा तुझे मिला है, मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस के ऊपर हाथ रख करके क्या किया था? अभिषेक किया था। हालेलुया। इसलिए इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ। हालेलुया। दिलाता हूँ कि तू उस वरदान के, परमेश्वर के उस वरदान को, हालेलुया, आप लोगों के अंदर में भी परमेश्वर के कुछ ना कुछ वरदान है। हालेलुया। बिना वरदान से आप लोग कभी परमेश्वर के नहीं हो। हालेलुया। इसलिए कुछ ना कुछ परमेश्वर का वरदान है, और परमेश्वर का वरदान एक गिफ्ट है। क्या है? परमेश्वर की ओर से एक दान है। हालेलुया। गिफ्ट है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं गिफ्ट, हिंदी से जिसको दान है कि नहीं। कोई बोलते हैं नहीं, आपको ऐसे ही मैंने दिया हूँ, मात्र लौटाना नहीं देना, मैं आपको गिफ्ट करके दिया हूँ। हालेलुया। जो गिफ्ट करके देता है उनको रिटर्न नहीं देता है। हालेलुया। तो जीसस भी कुछ ना कुछ वरदान को आप लोगों को, कलीसिया के एक एक विश्वासियों को दे दिया है। हालेलुया। उस वरदान को किस प्रकार से हमें लोगों के सामने, लोगों के बीच में प्रज्वलित करना है। हालेलुया। उन दिनों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु के दास, नाबी, सेवक, जितने भी प्रभु के सेवक लोग थे, हालेलुया, परमेश्वर ने एक एक वरदान अपने दासों को, अपने लीडरों को, अपने सेवकों को, अपने नबियों को दिया था। और उस वरदान को किस प्रकार से परमेश्वर के दास लोगों ने प्रज्वलित किया। हालेलुया। मूसा के विषय में हम लोग देखते हैं, एलिया के विषय में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो वरदान दिया था एलिया को, जिसने 400 नबियों के बीच में परमेश्वर के उस वरदान दिए हुए उस वरदान को आकाश से आग गिरा करके क्या किया? दिखाया और प्रज्वलित किया। हालेलुया। चमकाया। हालेलुया। इसलिए आज प्रत्येक जीवन से परमेश्वर का वरदान क्या होना चाहिए? चमका देना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे, उनको चमका दे। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रज्वलित जीवन को मनुष्य के बीच में लाने के लिए ये परमेश्वर ने जीसस को भेजा। हालेलुया। ताकि प्रत्येक लोगों के जीवन में, प्रत्येक लोगों के अंदर में परमेश्वर ने अपने वरदान को जीसस के द्वारा क्या करने को भेजा? प्रज्वलित करने को भेजा। हालेलुया। और एक एक मनुष्य के जीवन में, अंदर में प्रज्वलित करने से पहले जीसस के जीवन में कितना दुख और संघर्ष और तकलीफ हो करके गुजरना पड़ा। हालेलुया। और उस प्रज्वलित जीवन को जीसस ने अपने जीवन से कभी नहीं बुझाया, लेकिन लोगों के बीच में, अंधकार के बीच में, शैतान के बीच में जीसस, जो परमेश्वर ने जो जीसस को दिया था उसको प्रज्वलित ही किया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने आप लोगों को भी कलीसिया में इसीलिए रखा है ताकि एक एक जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने जो वरदान दिया है उस वरदान को प्रज्वलित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उस जीवन प्रज्वलित होता है। हालेलुया। किस प्रकार से उस जीवन प्रज्वलित होगा। हालेलुया।
और कैसा करने से और कैसा रखने से और कैसा चलने से वो परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, परमेश्वर जो वरदान दिया है, उस वरदान एक एक जीवन में किस प्रकार से दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को ऐसा नहीं रखा है। हालेलुया, ऐसा नहीं रखा है। इसलिए हम लोग देखें फिलिपी के पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन देखा। फिलिपी पौलुस प्रेरित फिलिपी के मंडलियों को, कलीसियाओं को क्या कहता है? फिलिपी 2 उसका 14 वचन से पढ़ा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। कुड़कुड़ाव जीवन में प्रज्वलित नहीं होगा, ध्यान दें। हालेलुया। कुड़कुड़ाव वाला जीवन में प्रज्वलित काम दिखाई नहीं देता। प्रज्वलित किस प्रकार से बुझता है, प्रज्वलित किस प्रकार से मेरे जीवन से हटता है, उसको मुझे देखना है। हालेलुया। यदि जीसस ने कुड़कुड़ाए रहता तो परमेश्वर का राज का जो प्रज्वलित को लेकर के आया था उसको कभी चमकाने नहीं पाता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दुख और हर तकलीफ और हर दर्द को सहते हुए भी उस प्रज्वलित को जीसस ने अपने जीवन से गायब नहीं किया, हटने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए सब काम बिना कुड़कुड़ाए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। हम तो अपना समझते हैं। हालेलुया। हम अपना यदि समझ करके करेंगे तो परमेश्वर उसमें कभी आशीष नहीं देगा, उसमें परमेश्वर कभी आगे नहीं बढ़ाएगा और लोगों के बीच, अंधकार के बीच में उस प्रज्वलित जीवन को हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। आज मसीह कलीसिया, विश्वासी कलीसिया एक प्रज्वलित को दिखाने वाला कलीसिया है। क्या को दिखाने वाला? हालेलुया। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी रहे, जिस जगह में भी रहे, जो कुछ भी करे, ये समझ करके करे कि मुझ में एक प्रज्वलित है। हालेलुया। मुझ में एक प्रज्वलित है और उस प्रज्वलित जीवन को मैं किस प्रकार से दिखाऊं। इसलिए जब हमारा कोई अच्छा से काम नहीं होता है तो हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग बुड़बुड़ाते हैं, हम लोग चिड़चिड़ाते हैं। हालेलुया। ध्यान देना कि हम लोग किसके माने किसके देह में हम लोग जुड़े हैं। कितने लोग प्रभु भोज में भागी होते हैं? संकेत करिए। हालेलुया। जो लोग प्रभु के रोटी और देह में भागी होते हैं वो ये समझना चाहिए कि मैं प्रभु के देह को हर समय लोगों के बीच में लिए फिरता हूं, कि मसीह का जीवन मुझ में प्रकट हो जाता है। मसीह का जीवन मुझ में क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बुड़बुड़ाने वाला, चिड़चिड़ाने वाला, कुड़कुड़ाने वाला प्रभु के देह में नहीं, समझ लेना। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। किसका उजियाला? कोई पशु का। हालेलुया। हर विश्वासियों का उजियाला प्रज्वलित लोगों के सामने क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आज सीकर्स फेलोशिप अमझारेन कलीसिया नामी है। किस बात के लिए नामी? हालेलुया, हालेलुया।
पूरा सीकर्स फेलोशिप में। हालेलुया। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के राज के लिए करते हैं। हालेलुया। अपने लिए मत समझना, ना तो उस प्रज्वलित को लोगों के बीच में कभी दिखाने नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पूरा सीकर्स फेलोशिप कलीसिया को पता है कि अमझारेन कलीसिया कैसा बढ़ रहा है आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में, और कलीसिया के लिए किस प्रकार से वहां के विश्वासी कैसे उन्नति है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर ब्रांच कलीसिया के लोग, हर ब्रांच कलीसिया के विश्वासी झिरपानी सीकर्स फेलोशिप कुछ ना कुछ मांग करते हैं। हालेलुया। कुछ ना कुछ सामान के लिए मांग करते हैं, लेकिन हम लोग आज तक झिरपानी सीकर्स फेलोशिप से हम लोग कुछ मांग नहीं किए। हालेलुया। हालेलुया। और इस कलीसिया को लेकर के चर्चा होता है कि वहां के लोग बहुत अच्छा है, वहां के विश्वासी बहुत अच्छा है, वहां के कलीसिया बहुत अच्छा है, कि सब कुछ वहां पहले से बंदोबस्त, वहां कुछ कमी घटी नहीं। हालेलुया। चीज वसूल से लेकर के सब कुछ भरपूर है। हालेलुया। हालेलुया। और वहां के प्रभु के दास लोग, ब्रांच कलीसिया के विश्वासी लोगों को यहाँ के बातों को लेकर के उनको क्या करता है, कुछ बताते हैं, समझाते हैं। आप लोग भी यूनिट बनाइए, आप लोग भी ऐसा करिए ताकि प्रभु के लिए उन्नति हो, कलीसिया के लिए उन्नति हो। हम तो अपने उन्नति को सोचते हैं, हम तो अपने उन्नति को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के देह को, प्रभु के देह को हमें क्या करना है, महत्व देना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग शारीरिक काम माने थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, मैं और नहीं करूंगा, मैं और नहीं ये करूंगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करूंगा। यदि हम लोग बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तब जाके वो प्रज्वलित लोगों के बीच में दिखाई देगा, गांव के बीच में दिखाई देगा। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जाने उन लोगों के बीच में दिखाई देगा। छोटे मोटे बातों से हम लोग फिटकुरी मारते रहेंगे तो प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम एक प्रज्वलित को दिखाने वाले हैं, चमकाने वाला हम सब हैं। हालेलुया। जो मेरे हाथ रखने पर तुझे मिला है उस वरदान को, हालेलुया, उस वरदान को क्या करना है, प्रज्वलित कर देना है। हालेलुया। हाँ, आगे सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। कैसा संतान, निष्कलंक। हालेलुया। उसमें शैतान का कोई प्रकार की कोई बातों की कलंक नहीं। हालेलुया। निष्कलंक। हालेलुया। इसलिए टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, हठीले किसको बोलते हैं, जितनों बोलने से भी, हालेलुया, जितनों कहने से भी ठीक। हालेलुया। उनके हठीले है कि नहीं, हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। किसका वचन,
जीवन का वचन। हालेलुया, जीवन का वचन। तो परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन का वचन, जो मनुष्य को जीवन देता है, जगत को जीवन देता है। उस जीवन के वचन को लेकर के हम लोग जगत में दीपकों के समान, जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देना है, प्रज्वलित दिखाना है। हालेलुया, आज कलीसिया प्रज्वलित होना है। उस प्रज्वलित जीवन को शैतान किस प्रकार से क्या क्या करता है, उसको ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत अच्छा पौलुस प्रेरित ने फिलिप्पी के कलीसिया के विश्वासियों को इस बातों को कहता है। हालेलुया, इसलिए कलीसिया में यूनिट मजबूत रहना है। हालेलुया, ताकि अंधकार के लोगों को दिखाना है। हालेलुया, ताकि कलीसिया के बीच में, मध्यम में, विश्वासियों के मध्यम में अंधकार की माने शोभा और अंधकार की बोली और अंधकार की व्यवहार और अंधकार की सोच विचार नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कितने 2 साल हो गया जिस समय मैं जमीन को, खेत को मैं चाष नहीं करता था, उन समय से मैंने एक साल तो मैंने ठान रखा था कि मैं पंचा नहीं करूंगा और मैं पंचा में नहीं रहूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक बात मेरे पास आया और मेरे को बोला कि अपने लिए तो क्यों नहीं कर रहे, अपने लिए चिंता क्यों कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए माने प्रभु के लिए सोचो। हालेलुया। तो मैं बड़े ध्यान से सोचा, बड़े ध्यान से मैंने अपने आप को सोचा कि मैं जो कुछ हो रहा है प्रभु के लिए हो रहा है। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति शरीर के अनुसार सोचता है, अपने लिए सोचता है, वो प्रभु का उनका चिंता नहीं है, प्रभु के लिए उनका कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रभु के देह को बढ़ाना है, प्रभु के देह को उन्नति करना है, प्रभु के देह को क्या करना है? बढ़ाते जाना है। हालेलुया। इसलिए जीवन का वचन लिए हुए जगत में दीपकों के समान क्या होना चाहिए? दिखाई देते। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये बातों को देख करके, ये चीजों को देख करके कलीसिया से क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। और कहेगा ये मेरे प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रज्वलित मेरे जीवन में कितने प्रकार के मुसीबत आएंगे, तकलीफ आएंगे, निंदा आएंगे, अपमान आएंगे, ठट्ठा आएंगे, हर प्रकार की दर्द आएंगे, सहने से बाहर आएंगे। लेकिन मुझे यह सोचना है, मुझे यह जानना है कि मैं प्रज्वलित जीवन को लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, मैं कलीसिया के बीच में मैं जा रहा हूं। दुनिया मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर के जो मुझे भेजा है, जो वरदान को देकर के मुझे भेजा है, उस वरदान को मुझे प्रज्वलित लोगों के बीच में करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को कैसा निर्देश दिया? आज आप लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि परमेश्वर के वरदान जो आप लोगों के अंदर में है, उस वरदान को छिपाने नहीं, उस वरदान को क्या करना है? प्रज्वलित करके दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। छिपाना नहीं है। किस प्रकार से उस प्रज्वलित छिपता है, उसको ध्यान देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जगत माने दीपकों के समान जगत में दिखाई देते हैं। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 1 उसका 10। पहला कोरिन्थी 1 उसका 10।
उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। हाँ, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है। और उस पर यह मेरी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और वह आगे को भी क्या करता रहेगा, बचाता रहेगा। हालेलुया। कौन के पहला कुरिन्थी 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ, अर्जी करता हूँ। किस बात के लिए पौलुस प्रेरित अर्जी कर, कि तुम एक ही बात कहो। क्या कहो, एक ही ठो बात। हालेलुया। वो बोलेगा दूसरा, वो कहेगा दूसरा, वो कहेगा दूसरा, वैसा नहीं, एक ही बात कहो। और तुम में फूट ना हो। और तुम में क्या ना हो, फूट ना हो। हालेलुया। वो उल्टा बोलेगा, वो उल्टा बोलेगा तो फूट होगा कि नहीं। हालेलुया। किसी के बातों को मुझे ध्यान नहीं करना है। यीशु मसीह ने किसी के बातों को ध्यान नहीं किया, लेकिन सारे बातों को नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर के राज्य में चला। और परमेश्वर के इच्छा को जीसस ने दुनिया में पूरा ही किया। दुनिया के बातों को छोड़ा, मनुष्य के बातों को छोड़ा। इसलिए जीसस ने पतरस को क्या कहा, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्यों की बातों पर मन लगाते। किस समय इस बात को मैंने जीसस ने बोला। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, प्रधान याजक ये सब मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे और उन लोगों के हाथ में मैं पकड़वा जाऊंगा। हालेलुया। और मैं दुख उठाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस बात को जब पतरस को और उनके चेलों को जब जीसस ने बोला तो पतरस ने उनको अलग लेकर के उनको झिड़क रहा है। कैसा झिड़क रहा है, प्रभु परमेश्वर काम तू ऐसा ना करे कि तुझ में ऐसा विपत्ति, तुझ में ऐसा समस्या ना हो। तो उन समय में यीशु मसीह ने पतरस को बोला क्योंकि तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं। हालेलुया। तो आज कलीसिया के विश्वासी परमेश्वर की बातों पर मन लगाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर उनके जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, अर्जी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि पौलुस चाहता है कि कुरिन्थी के विश्वासी भाई बहन कभी फूट ना हो, कुछ बातों को लेकर फूट और विरोध ना हो। इस बात को लेकर के पौलुस प्रेरित वहां कह रहा है। हालेलुया। उनको समझा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया, प्रभु का कलीसिया एक देह है और उस देह में हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हाँ, परंतु एक ही मन, हाँ, एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। तब जाके उस प्रज्वलित दिखाई देगा कि नहीं। हालेलुया। ये सब होने से प्रज्वलित, जो परमेश्वर का, जो आत्मा का प्रज्वलित, जो वरदान का प्रज्वलित लोगों के सामने क्या होगा, प्रज्वलित दिखाई देगा। हालेलुया। आज कलीसिया को ध्यान देना है, कलीसिया प्रभु की देह। हालेलुया। पर प्रभु की देह को हम लोग ले करके प्रतिदिन जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की देह को लेकर के हम लोग हर समय लिए फिरते हैं ताकि प्रभु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हालेलुया। हम जीसस को प्रकट करने वाला व्यक्ति है, जीसस को दिखाने वाला व्यक्ति है, जीसस को बताने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना है। हाँ, आगे एक ही मन और एक ही मत हो करके मिले रहो, मिले रहो। हालेलुया।
लेकिन शैतान का भी मिलने नहीं देता है। हालेलुया, शैतान का भी मिलने नहीं देता है। इसलिए उस प्रज्वलित जीवन को बुझाने के लिए, मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए और लोगों के बीच में प्रकट नहीं होने देने के लिए शैतान ने जीसस के पास में आया और 3 बातों को लेकर के परीक्षा किया। आप लोगों को पता है, मत्ती 4 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जीसस उस प्रज्वलित को दिखा दिया। हालेलुया। इसी रीति से 3 प्रकार की बातों में लेकर के शैतान विश्वासियों के जीवन को क्या करता है? भ्रष्ट करता है, एक अंधेरपन को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अंधेरपन को लाता है, प्रज्वलित को मिटाने के लिए, प्रज्वलित को हटाने के लिए, प्रज्वलित को समाप्त करने के लिए। सबसे पहले तो शरीर की अभिलाषा को लेकर के शैतान आएगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सब कुछ करना जरूरी है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए भी अपने आप को ध्यान भी देना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु में होकर के करूंगा तो परमेश्वर सब कुछ सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, फर्स्ट जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, करने के बाद जब मैं प्रभु के साथ में अब चलने के लिए मैं ठान लिया, हालेलुया, और प्रभु के लिए मैं समय दे रहा हूं और मेरे और कोई काम धंधा नहीं। उन समय में मेरा परिस्थिति, मेरा हालत ऐसा हो गया, यहां तक कि कुछ नहीं मिलता था। हालेलुया। यहां तक कि मेरे अंदर ही अंदर मेरा आंसू बहता था। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति और ऐसा गरीबी जीवन में होकर के मैंने गुजरा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं प्रभु को प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु, क्या मेरा जीवन ऐसे ही गुजरेगा? क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा? क्या मैं ऐसे ही जीवन गुजारते रहूंगा? क्या आपके दृष्टि में मैं ऐसे मैंने यही अच्छा है? हालेलुया, हालेलुया। और हमारे लिए रहने का कोई घर भी ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग छपरी दे करके रहा करते थे। हालेलुया। जहां पर चूल्हा था उसके ऊपर में एक प्लास्टिक का छपरी ऐसा हम लोग फेंक दिए थे, झामड़ा लगा करके फेंक दिए थे। और मेरा सल्ली जो जोल्डा का, वो एक दिन मेहमान के रूप में आई थी। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय में हम लोग बाहर में रसोई कर रहे थे और वो रसोई करते करते बारिश आ गया और बारिश सीधा पानी क्या कढ़ाई में गिर गया। हम लोग क्या करें? इतना मेरे को दुख लगा, इतना मेरे को लज्जा लगा। और छाता ओढ़ा करके, छतरी करके हम लोग रसोई की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे इतना दूर पहुंचाया। हालेलुया। और केवल मैं प्रभु की, अभी तक मैंने प्रभु की समय देता हूं, अभी तक मैंने प्रभु की सेवा में मैं खड़ा हूं। आंसू बहाते हुए मैंने चला, आंसू बहाते हुए मैंने प्रभु की सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को बोल रहा कि प्रभु, मैं एक लीडर होने के नाते, आपके सेवक होने के नाते, क्या मेरा घर ऐसे ही रहेगा? क्या आप मेरे लिए चिंता नहीं करता है? हालेलुया, हालेलुया। और अद्भुत रीति से मैंने घर बना नहीं पाया। हालेलुया। अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे सहायता किया, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया।
और मेरा हाथ में पैसा बदल उतना नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अभी तक मेरे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा परिस्थिति जीवन में होकर मेरे साथ में अभी तक है, इसलिए प्रभु ने मुझे अब तक नहीं छोड़ा है। इसलिए आज हर विश्वासियों को प्रभु के धीरज में आगे बढ़ना है, प्रभु के संगात में रहना है, प्रभु के साथ में चलना है। कई प्रकार के मुसीबत और परीक्षा और क्लेश सताएंगे, गरीबी सताएंगे, लेकिन प्रभु आप लोगों के साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु महान है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा बोल के। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे सहायता किया और मैंने बोटे उट्टे मारा के अभी चकाचक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी सोचता हूँ कि प्रभु मेरे साथ कितना अद्भुत काम किया। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासियों को प्रभु के साथ में रहना है। कई प्रकार की स्थिति आएंगे, कई प्रकार के गरीबी आएंगे, कई प्रकार की बातें आएंगे, कई प्रकार के कुछ आएंगे, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर को पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई प्रकार के परिस्थिति जीवन में होते हुए प्रभु ने अपने लोगों के साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु मेरे जीवन में, परिवार में कुछ कमी घटी अब तक होने नहीं दिया है। हालेलुया। खाने के लिए भी चावल नहीं मिलता था। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति होकर के मैंने गुजरा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को मैंने पकड़े रहा, प्रभु के साथ मैंने चलता रहा। इसलिए जो व्यक्ति आज प्रभु के देह को समझे हैं, जो व्यक्ति आज प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना है और प्रभु को अपने जीवन को दिया है, प्रभु को अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हैं, वो लोग प्रभु के साथ ही चलेंगे, कोई प्रकार के परिस्थिति क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं पहले का जो परिस्थिति को मैंने सोचता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे बहुत ये लगता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा घर को सब कोई देखे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे सहायता किया, प्रभु ने मुझे हर काम में मुझे उपाय किया, जुगाड़ किया। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। हालेलुया। इसलिए एक ही मत कहो, एक ही मत में मिले रहो। तो कलीसिया को प्रभु की देह में मिले रहना है, प्रभु की आत्मा में मिले रहना है, प्रभु की सहभागिता में मिले रहना है। हालेलुया। अपने ही हित के नहीं, लेकिन प्रभु के लिए भी क्या करना है, हमें काम करना है। हालेलुया। प्रभु कलीसिया को बढ़ाता है, परिवार को बढ़ाता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु की देह को बढ़ाएंगे, प्रभु की कलीसिया को बढ़ाएंगे, तो प्रभु हमारे परिवार को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं? जब हम ही बढ़ने खोजेंगे तो प्रभु घटाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की किताब में लिखा है, तू बढ़े मैं घटूं। शारीरिक जीवन को क्या करना है, बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। आत्मिक जीवन को जीसस को बढ़ाना है, बढ़ाना है कि? हालेलुया। इसलिए मैं नीचा से नीचा हो करके, मैं रो करके भी मैं प्रभु के साथ में गया, और प्रभु ने मुझे इतना दूर तक लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा घर बनाने में 1.5 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया। हालेलुया। और इतना तो मेरे पास पैसा ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने किस रीति से जुगाड़ किया, प्रभु ने किस रीति से उपाय किया, प्रभु जानता है।
हालेलुया। प्रभु जानता है, इसलिए एक ही मन और एक ही मिले रहो। आज इसी रीति से प्रभु के प्रज्वलित जीवन को आज मुझे क्या करना है, लोगों के बीच में दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी कुछ परिस्थिति रहता है, अभी भी कुछ परिस्थिति होता है। हालेलुया। एक दिन मैंने सोचा, और उस समय में सब कोई आग के बीच में हम लोग बैठे हुए थे। रात के पारिवारिक प्रार्थना सभा के लिए हम लोग को जमा हुए थे। वो उस समय मेरा बड़े दीदी वहाँ पर थे, और उन समय मेरा परिस्थिति ऐसा हुआ कि मेरे मन में ऐसा सोच आया कि मैं क्या करूं। हालेलुया। ऐसा ऐसा नीचा सोच भी आता है, शैतान के ओर से नीचा सोच भी आता है। हालेलुया। और मेरे को ऐसा लगा परिस्थिति को देख करके, हालेलुया, मैं लकड़ी फाड़ के बस्ती में ही बिक्री कर लिया। तो मेरा बड़े दीदी ने बोला, है क्या क्या सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने प्रभु को ये किया, प्रभु मेरे अंदर में जो भी नीचा सोच आता है उस सब को क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के ओर से ऐसा ऐसा सोच और ऐसा ऐसा माने ये भी आता है, उनको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जब शुरू से लेकर के इतना दूर तक लेकर के आए, हालेलुया, क्या उन दिनों में जब इजराइल मूसा के साथ में चलते थे और परमेश्वर उनके बीच में था। हालेलुया। लेकिन इजराइली जितने भी भलाई देखने पर भी परमेश्वर को हाट किया है, किया कि नहीं। और हाट करने के कारण, हाट करने के बजाय उनके जीवन क्या हुआ, परमेश्वर के उनके कनान राज्य में कभी पहुंचने नहीं पाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन भी बीच बीच में ऐसा नेगेटिव बातें सब आता है, उनको क्या करना चाहिए, उनको बाय बाय करना चाहिए। जब हम लोग बाय बाय नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के देह को बढ़ाना है, परमेश्वर के कलीसिया को बढ़ाना है, और परमेश्वर के कलीसिया को बढ़ाने के लिए आज मुझे नीचा होना है, आज मुझे शून्य होना है। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी एक ही बार 100 में जाता है ना, कितना फास्ट है। पहला मैंने शुरू में क्या रहता है, 0 रहता है। हालेलुया। 0 से धीरे धीरे एक्सीलेटर जब हम लोग मुड़ते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 ऐसा करके। वैसे ही मसीही जीवन ऐसा ही है। इसलिए हर विश्वासियों को समझना है, हर विश्वासियों को अपने मन में ये बातों को रखना है कि मैं नीचा जीवन में होकर के प्रभु के साथ में जाऊंगा। हालेलुया। और मेरा जीवन ऐसा ही था। इसलिए गीत में कहता है, शून्यों से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए और एक वचन को हम लोग देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय होकर 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर
भले अच्छा कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, हाँ, बड़े करें। हालेलुया। किसके द्वारा बड़े होगा? जीसस का किसके द्वारा बड़े होगा? आप लोग, आप सब लोगों की। हालेलुया। आप सब विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर का जो स्वर्ग में उनका बड़े होगा। कैसे बड़े होगा? जब हम लोग एक मन रहेंगे, एक मत रहेंगे, एक ही आत्मा में रहेंगे। इसलिए मैं प्रतिदिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु आपने अमझार सीकर्स फेलोशिप को बहुत अच्छा दिया है, सुंदर कलीसिया दिया है, और एक एक परिवार को आपने जोड़ा है अपने आत्मा में, एक एक परिवार को अपने देह में जोड़ा है। हालेलुया। हर परिवार, हर व्यक्ति, हर विश्वासी आपके देह में हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, एक आत्मा में चलना चाहिए, एक ही मन में रहना चाहिए, एक ही मत में मिले रहना चाहिए। हालेलुया। तब जाके कलीसिया में एक प्रज्वलित जीवन दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग हर जगह में जीसस का प्रज्वलित को दिखाने पाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के जीवन में बहुत प्रकार के समस्या आया, बहुत प्रकार के मुसीबत आया, बहुत प्रकार के दुख आया, फिर भी अपने प्रज्वलित जीवन को कभी समाप्त नहीं किया। हम लोग पौलुस और सीलास के जीवन को भी हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि जीसस के प्रज्वलित को, जो आत्मा में, जो उनके अंदर में जो वरदान था, उस वरदान को जेल के अंदर में भी वो प्रज्वलित जीवन को दिखाया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मार सहते हुए भी, मार खाते हुए, यहाँ तक कि उनके पैर और हाथ में काट से, कीलों से ठोक करके उनको कलीसिया ने जेल में छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस और सीलास प्रज्वलित जीवन को अपने जीवन से कभी हटने नहीं दिया। हालेलुया। उसी रीति से आज विश्वासी जीवन भी है। हालेलुया। हर परिस्थिति जीवन में होकर के भी प्रज्वलित को दिखाना है, हर गरीबी में होकर के भी प्रज्वलित को दिखाना है, हर विरोध होते हुए भी प्रज्वलित को दिखाना है, हर निंदा और शिकायत और अपमान और ठट्ठा होते हुए भी प्रज्वलित को दिखाना है। तब जाके तुम्हारा उजियाला भी मनुष्य के उसों के बीच में चमके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके, क्या कामों को? अच्छा काम के देख करके, भले कामों को देख करके। हालेलुया, हालेलुया। भले चाल को देख करके, भले बातचीत को देख करके, भले काम को देख करके। हालेलुया। जो परमेश्वर जो स्वर्ग में उनकी बड़ाई हुई। आज हमें किसका बड़ाई करना है? किसका बड़ाई करना है? हालेलुया। हर बाल बच्चा अपने माँ बाप के क्या कहता है, बड़ाई को दिखाता है। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। उन पिता परमेश्वर की बड़ाई को हमें इस जगह में होकर दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें प्रज्वलित जीवन में रहना है, प्रज्वलित को दिखाना है, ताकि उस प्रज्वलित हर एक जीवन में दिखाई देने पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस ने कहा कि मेरे हाथ रखने पर तुझे मिला था, उस वरदान को तू क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। आज हर एक के अंदर में एक एक वरदान है। इसलिए जब समरी स्त्री ने पापमय दुनिया में होकर के गुजार रहे थे, पाप भरा जिंदगी में भरे हुए थे। हालेलुया। उनके जीवन इतना बेवास था, हालेलुया, कि लोग समरी स्त्री को देखने नहीं,
खोजते थे। हालेलुया। सामरी स्त्री को जब देखते थे तो लोग अपना मुंह ढांप लिया करते थे। हालेलुया। ऐसा वो माने पाप भरा जीवन में था। हालेलुया। उसी जीवन में होकर के जीसस गुजरता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब उससे बात विवाद होते थे, बातचीत करते करते उनके सारे पाप की जिंदगी को खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। और खोलने के बाद जीसस ने सामरी स्त्री को बोला, जाती तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो सामरी स्त्री को जीसस ने क्या बोला, जाते तो परमेश्वर के वरदान को जानती। शायद सामरी स्त्री परमेश्वर के वरदान को नहीं जानती। आज हमें भी परमेश्वर के वरदान को जानना है। इसलिए सामरी स्त्री बगझाग करते थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जब वरदान को जान गया तो पूरे नगर के आत्मा को समेट लाया। हालेलुया। हालेलुया। उसी रीति से हमारे अंदर में जो वरदान है उनको हमें समझना चाहिए और उस परमेश्वर के वरदान को हम लोग ले करके हम लोग हर जगह जाते हैं। हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस ने कहा कि उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने पर तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वरदान जो हमारे अंदर में है उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ बातों को लेकर के, कुछ कुछ मैंने क्या क्या चीज को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग से दुनिया में आकर के भी अपने आप को नहीं छुपाया, उस वरदान को नहीं छुपाया। हालेलुया। हालेलुया। उस वरदान को नहीं छुपाया। हम पढ़े प्रेरित के किताब प्रेरित 16 अध्याय। देखिए ये लोग कैसे परमेश्वर की प्रज्वलित जीवन को दिखाया। प्रेरित 16 उसका 16 से जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाला आत्मा थी। हालेलुया। भाभी कहने वाला मतलब हाँ तोर में ऐसा है, तोर में ऐसा हुई तो ऐसा बन भी नहीं कहेंगे। हालेलुया। कोई हाथ के देख करके बताओ। अभी मैं किसको देख करके बताऊंगा कि तुझ में ऐसा होगा, तुम इसमें ऐसा कर नहीं पाओगे। हालेलुया। तो जब उनके जीवन की सारी बातों को बता देगा तो उनको देगा कि हालेलुया। हालेलुया। जो लोग वैद्य मुनि के पास जाते हैं कि नहीं, वो क्या क्या कर देता है तो उनको तो लोग देते हैं ना। हालेलुया। तो ये स्त्री को भी उन हर एक भविष्य जीवन को बताते थे। हालेलुया। झूठ मूठ कर, है कि नहीं। हालेलुया। हाँ। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, हाँ, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, हाँ, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। हाँ, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ, मुड़कर वो भावी कहने वाला आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जाए। हाँ, वो भावी कहने वाला उसमें से निकल जाए। हाँ,
और वह उसी घड़ी निकल गई। और उससे घड़ी निकल गई। हालेलुया। निकलने के बाद उस भावी कहने वाले आत्मा जो उनके अंदर में थे, वो आत्मा निकालने के बाद उनके जीवन शून्य हो गया। हो गया कि नहीं? हालेलुया। शून्य हो गया। हालेलुया। निकलने के बाद वो कुछ नहीं करने पाते। हालेलुया। हाँ, जब आगे सोना 19। जब उसके स्वामी ने देखा कि हाँ, वो जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारे कमाई की आशा जाती रही। हाँ, हमारे सारी कमाई की आशा क्या होती रही? जाती रही। अब हम लोग किस चीज में हम लोग पैसा कमाएंगे? हालेलुया। उनकी आशा सब खत्म हो चुकी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधान के पास ले खींच ले गए। खींच ले गए। हालेलुया। तो जब हम भी पहले अन्य कलीसिया में थे और अन्य कलीसिया से हम लोग निकले, तो जिस लोगों के साथ में हमारा संबंध था, जिस लोगों के साथ में हमारा देन लेन था, जिस लोगों के साथ में हमारा मेल जोल था, उससे क्या हो गया? काट दिया। काटने के बाद जिस लोगों के साथ में हम लोग चला फिरा करते थे, जिस लोगों के साथ में हम लोग खाते भी थे, वो लोग अभी क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। विरोध कर जरूर करेंगे। और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। हालेलुया। जब मैं उन लोगों के साथ में संगति छोड़ दिए, मिलना जुलना छोड़ दिए, हालेलुया, उनके साथ में रहन सहन छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद मेरे ऊपर बहुत लोग गुस्सा हुआ। हालेलुया। क्योंकि उनके साथ में हम लोग हमारा देन लेन था, है कि नहीं? वो तो सब छूट गया। छूटने के बाद उन लोगों को दर्द लगेगा कि नहीं लगेगा? जो मिलता था वो तो अभी क्या हुआ? बंद हो गया। हालेलुया। बंद होने के बाद उनको मिलने के लिए कोई आशा नहीं रही, सब चले। हालेलुया। उसी रीति से हालेलुया भावी कहने वाला जो आत्मा थी, और उस आत्मा के द्वारा हालेलुया वो जो उस स्त्री का जो पति था, है कि नहीं, वो देखा कि हमारा काम अभी चला गया। हालेलुया। हम अभी कैसे कमाएंगे, कैसे हम लोग वो पैसा कमाएंगे, वो सोच में, इसलिए उनके विरोध में प्रधान याजकों के पास में इन लोगों को लेकर के सिलास और पौलुस को लेकर के चला गया। हालेलुया। और क्या क्या उन लोगों के बीच में बताया। बताने के बाद वो लोग भी क्या हो गया? उनके ओर हो गए। दया। हाँ, आगे पढ़िए। खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए। हाँ, और कहा ये लोग जो यहूदी हैं, हाँ, हमारे नगर में बड़े हलचल मचा रहे हैं। हालेलुया। आज विश्वासी क्या करना है? हलचल मचाने वाला है। कैसा हलचल? हालेलुया। वो लड़ाई झगड़ा करके हलचल नहीं मचाना है। हालेलुया। परमेश्वर का राज को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के, जीसस की बातों को लेकर के लोगों के जीवन में बीच में हलचल को मचाना है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित में सिलास और पौलुस यही कहते थे। हालेलुया। पौलुस और सिलास जीसस के बातों को बता करके उनके भावी कहने वाला स्पिरिट जो उनके अंदर में था, उनको क्या क्या निकाल दिया। आज हमारे अंदर में ऐसा आत्मा रहना चाहिए जिसमें गलत आत्मा को खदेड़ करके निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। और ऐसे रीतियां बता रहे हैं, और ऐसा रीति बतात हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना, हाँ, जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हालेलुया। हाँ। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। हाँ, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर के चढ़ आए और हकीमों ने
उनके कपड़े उनको फाड़ कपड़े फाड़ कर उतार डाले हाँ और उन्हें बहुत बहुत बेत मारने की आज्ञा दी। हाँ मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंद गृह में डाल दिया। हाँ। और दरोगा के आज्ञा दे कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ दारोगा को आज्ञा दे कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कठोरी में रखा। हाँ भीतर की कोठरिया में रखा और उनके पांव का काठ पर ठोक दिए। हालेलुया। उनके पांव किस में ठोक दिए? काठ में। हालेलुया हालेलुया। जब हम लोग पहले बैल सबको लोन लाते थे, है कि नहीं, तो जितना लोन वाला बैल में उनके पांव के नीचे क्या रखा? कौन कौन देखे? हाँ हालेलुया। लोन वाले सारे बैल में नीचे में लोहा को ठोक दिए थे। हालेलुया हालेलुया। उसी रीति से पौलुस और सीलास के जीवन में, उनके शरीर में, उनके पांव में काट से कांटी लगा करके ठोक दिए और ठोकने के बाद जेल में रख दिए। हालेलुया हालेलुया। देखो ये लोग कैसे परमेश्वर के प्रज्वलित जीवन को जेल के अंदर में भी दिखा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ आगे पढ़े 25 से। आधी रात के लगभग आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। आप लोग आधी रात करते हैं कि नहीं? हालेलुया। जब तक सुबह नहीं होगा नहीं उठेंगे। हालेलुया। लेकिन ये लोग आधी रात कितना बजे को कहते हैं? कितना समय को? आधी रात बोलने से कितना समय निकला? लगभग 1 2 12 से इधर है। हालेलुया। आधी रात। हालेलुया। वही 1 2 लगभग सही। हालेलुया। तो आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ जितना कैदी है कि जेल में जितना कैदी लोग थे वो सब सुन रहे थे। हम लोग परिवार में भी प्रार्थना करते हैं उठ करके भी, लेकिन हम लोग डरे लाजे करते हैं क्या लोग तो नहीं सुनेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन ये लोग जेल के अंदर में भी, जेलर सबको छोड़ करके, जेलर क्या बोलेंगे, जेलर साहिब क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? हालेलुया। आप लोग करते कि नहीं करते? जेल में बड़े सोचने वाला बात है कि नहीं? लेकिन प्रज्वलित को दिखाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। दराज होते हुए, परिस्थिति जीवन में होते हुए भी, हालेलुया, एक समस्या और तब सताव जीवन में होते हुए भी परमेश्वर की भजन गा रहे हैं। हालेलुया। और ये लोग शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से गा रहे थे और आत्मा से गाने के द्वारा उनको क्या मिला? हालेलुया हालेलुया। हाँ भजन गा रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। हाँ इतने में एक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। और द्वार सब तुरंत खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आज सब परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम किए। हालेलुया। इसलिए आप लोग दुख में रहेंगे या तो परिस्थिति में रहेंगे या तकलीफ में रहेंगे या तो कुछ समस्या में रहेंगे, जब आप लोग ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में उतरेगा कि नहीं?
और जितने भी आप लोगों के जीवन में अंदर में जो बंधन रहेगा सबको क्या होगा, खुलने लगेंगे। बीमारी का बंधन खुलने लगेंगे, दराज का शक्ति क्या होने लगेंगे, भागने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे, दरोगा जाग उठा दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर, हाँ, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। ये समझा कि कैदी भाग गए। हालेलुया। हाँ, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ, वो तलवार खींच करके अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे सांप से पुकार, हाँ, पौलुस ने ऊंचे सांप से पुकार करके कहा, अपने आप को कुछ हानि ना अपने पहुंचा, आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। क्योंकि जब कैदी लोग भाग जाते थे, कैदी लोग भाग जाते थे, तो उनके नौकरी टोटल समाप्त हो जाता। हालेलुया। टोटल उसी दिन से खत्म हो जाता। हालेलुया। उनको नौकरी से दरोगा को निकाल दिया जाता। हालेलुया। लेकिन पौलुस और सीलास उनके नौकरी को क्या किया, बचा लिया। हालेलुया। जिस दारोगा ने, जिस जेलर साहब ने उनको चौकसी से पहरा दे करके रखा था, हालेलुया, उससे दारोगा, उससे जेलर साहब अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए तलवार को लिया। पौलुस ने देखा और कहा कि अपने तलवार में अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब भागे नहीं यही पर भैया। क्योंकि दरवाजा खुलने के बाद वो लोग तो दौड़ते चले जाते, लेकिन क्यों नहीं भागा, परमेश्वर के काम को वहां दिखाने के लिए। हालेलुया। और उसी दरोगा कैसा उनके परिवार से उद्धार को पाया, ये काम को दिखाने के लिए जीसस ने पौलुस और सीलास को जेल में भेजा था। हालेलुया। एक भलाई काम करते हुए भी उनको जेल जाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जेल में भी परमेश्वर के महान काम को दिखाने के लिए जीसस ने उनको जाने के लिए कुछ नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम लोग यूसुफ के जीवन को भी हम लोग देखते हैं, तो वो भी जेल तक गया, लेकिन जेल से निकाल करके प्रधानमंत्री हुआ कि नहीं। जीसस अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को कई प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो करके गुजारने देता है, और इसीलिए गुजारने देता है ताकि परमेश्वर के महान काम को देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे पढ़े। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका, हाँ, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका, और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। हाँ, हालेलुया। जो दारोगा ने उनको चौकसी से रखा था, उसी दारोगा क्या हुआ, पौलुस के सामने गिरा कि नहीं। हालेलुया। आप लोगों के बीच में भी शैतान झुकेगा कि नहीं झुकेगा। हालेलुया। लेकिन उस प्रज्वलित को आप लोग दिखाएंगे तब ना शैतान झुकेगा कि नहीं। आप लोग प्रार्थना करिएगा और कहिएगा कि प्रभु मेरे जीवन से, कलीसिया से ऐसा प्रज्वलित को दिखा जिससे लोग देख करके आपके सामने झुकने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, और उन्हें बाहर ला करके कहा, हे सज्जनों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब उद्धार की ओर चला गया। उद्धार के बारे में उनको मालूम ही नहीं था, उद्धार के बारे में उनको जानकारी नहीं था, लेकिन उद्धार का बात उनके अंदर में कैसे आया, जरूर ये परमेश्वर की ओर से इन बातों को डाला होगा। हालेलुया। इसने इस बात को बोला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें भी ये समझना है, ये जानना है कि अपना जबरदस्ती से बपतिस्मा नहीं लेना है। जब तक परमेश्वर कुछ बातों को नहीं डालेगा, परमेश्वर कुछ बातों को आज्ञा नहीं देगा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। हाँ
और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो उन समय में पौलुस और सीलास का जो कार से जो उनके पांव को ठोका था, परमेश्वर के वचन को जब लोग सुना रहे थे तो उन समय में दर्द होते थे कि नहीं? हालेलुया, दर्द लगता था कि नहीं? फिर भी परमेश्वर के वचन को क्या किया? सुनाया। हालेलुया, क्योंकि आत्माओं को प्रभु के पास लाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आत्माओं को जब प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए, आत्माओं को प्रभु के साथ में लाने के लिए, और सबसे पहले एक जीवन में क्या आएगा? तकलीफ आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगा। उससे तकलीफ जीवन से होकर के प्रभु अपने प्रज्वलित जीवन को दिखाएगा कि नहीं? हाँ, आगे 34 तक पढ़। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर हाँ। उनके घाव धोए। हाँ, हालेलुया। अब उनके घाव को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। हालेलुया। जब उनके घाव को धो रहे दरोगा तो प्रभु की सेवा को कर रहे हैं। हालेलुया। उनके घाव धोने से प्रभु की दर्द को, प्रभु की चोट को क्या कर रहे हैं? लोग धो रहे हैं। इसलिए जब आप लोग भी किसी का घाव को धोएंगे, साफ करेंगे, तो प्रभु की घाव को धो रहे हैं। हालेलुया। ऐसा समझ करके क्या करना है? सेवा करना है। हालेलुया। हाँ। और उसने अपने सब लोगों समेत हाँ, वो अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ, आगे। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। सारे घराने और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंदित किया। हालेलुया। आज पूरे परिवार को विश्वास करके प्रभु में आनंद लेना है। हालेलुया। आज आनंदित जीवन देने के लिए पौलुस प्रेरित और सीलास उनको जेल में जाना पड़ा। हालेलुया। और जेल में से भी कैसे परमेश्वर ने उनको निकाला, ताकि एक एक आत्मा को प्रभु के पास लाने के लिए उस दारोगा उन समय उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के जरिए भी कितने आत्मा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और उस प्रज्वलित को देखने पाएंगे लोग। हालेलुया। क्योंकि मसीही कलीसिया, विश्वासी कलीसिया, स्वर्गीय कलीसिया एक प्रज्वलित को दिखाने वाला कलीसिया है। हालेलुया। हमें ऐसा कलीसिया बनना है, हमें ऐसा व्यक्ति बनना है, हमें ऐसा विश्वासी बनना है, ताकि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की प्रज्वलित जीवन को दिखाना है। हालेलुया। दिखाना है कि नहीं दिखाना है? हालेलुया। दर्द होते भी, दुख होते हुए भी, समस्या होते हुए भी, निंदा शिकायत होते हुए भी, मार होते हुए भी उस प्रज्वलित को दिखाया कि नहीं? यीशु मसीह भी ऐसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी ऐसा ही किया और लोगों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। लोगों के लिए प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु महान परमेश्वर है। इसलिए 2000 आप लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे। हालेलुया। जो प्रभु के दास और दोनों बेटा को जो जिंदा जला करके मार दिया। हालेलुया। कितने लोग सुने इस बात को? सुने कि नहीं? हाँ, हालेलुया। जो प्रभु की सेवा के लिए लोग देश छोड़ करके उड़ीसा आए थे। हालेलुया। और वो लोग ऑस्ट्रेलिया का था। हालेलुया। ऑस्ट्रेलिया का था। पूरे परिवार झारखंड आए थे और मनहरपुर गांव में वो लोग आकर के प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। हालेलुया। सेवकाई करने के द्वारा, लोगों को सेवा देने के द्वारा, लोगों को प्रभु के सुसमाचार को बताने के द्वारा उनको क्या किया? वो प्रभु के दास उनको पीट करके बेहोश कर दिया। उनके माने गाड़ी को मार के माने फोड़ दिया। फोड़ने के बाद वो उन सब को क्या किया? वो गाड़ी में घुसा करके, अंदर घुसा करके उनके दोनों बेटा
और वो प्रभु के दास को क्या कहते हैं, जला करके खत्म करते हैं। हालेलुया। सिर्फ उनके पत्नी और उनकी बेटी बचा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मैंने देखा प्रभु के लिए क्या कर, हालेलुया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी उन समय में था, उन दिनों में था, तो वो लोग सजा देने के लिए, तो जितने लोग ऐसा किए थे उन लोगों को सजा देने के लिए उनके पत्नियों को पूछा कि मैं इन लोगों को सजा देने के लिए मैं रेडी हूँ, तुम क्या बोलती है? तो उन्होंने बोला मैं सबको माफ कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे परमेश्वर का प्रेम बड़ा है इसमें। और सजा देने के लिए आर्डर नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, सजा मत दो। इन सब को जितने ऐसा किया है उन सब को मैं माफ करता हूँ। हालेलुया। तो लोग देख करके अचंभित हो गए। हालेलुया। ऐसा तेरे पति को, तेरे बच्चों को ऐसा कर दिया, फिर भी तुम उनको क्या माफ करते? कैसा? मेरा परमेश्वर ने ऐसा मुझे सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और ऑस्ट्रेलिया का हो करके भी यहाँ उड़ीसा में आ करके उड़िया लैंग्वेज भी सीखा। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों को क्या क्या सिखाया, टोकरी बनाने के लिए और क्या क्या सामान सब बनाने के लिए, ताकि लोगों के, विश्वासियों के जीवन में, लोगों के जीवन में रोजगार हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए वो जिंदा जलाया गया। हालेलुया। और उन सब नष्ट करने वाला विरोधियों को माने उन्होंने क्या किया? माफ किया। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए इसलिए वचन कहता है कि बुराई से भलाई से बुराई को जीतना। हालेलुया। बुराई को भलाई से क्या करना है? जीतना है। हालेलुया। बुराई को भलाई से क्या करना है? जीतना है। इसलिए आज हमें भलाई करना है, लोगों को बुराई नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर का चमक, परमेश्वर का तेजस्वी, परमेश्वर का क्या होगा? प्रज्वलित दिखाई देगा। हालेलुया। आप लोगों के जरिए, आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के परिवार से, आप लोगों के टोला पड़ा के बीच में परमेश्वर का प्रज्वलित जीवन क्या होगा? हालेलुया। जिस रीति से सीलास और पौलुस ने परमेश्वर की प्रज्वलित को दिखाया, जिससे लोग उद्धार भी पाया, परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर की आत्मा से उनकी आत्मा मिल गया। परमेश्वर कितना खुशी हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु रौरे मन के जीवन को भी परमेश्वर आगे बढ़ाए और एक मन, एक चित्त और एक मत होकर के मिले रहना है। हालेलुया। इसलिए वचन में हम लोग पढ़े कि बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, सब काम बिना कुड़कुड़ाए। हालेलुया। तो कलीसिया जीवन, विश्वासी जीवन परमेश्वर का राज का जीवन है, परमेश्वर का स्वर्गीय राज का जीवन है। तो उस जीवन को दुनिया में हमें किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से करना है। हालेलुया। लोगों के बीच में टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमें क्या कैसा दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर महान है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आप लोगों के माध्यम में भी रहेगा और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रज्वलित को प्रज्वलित को दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन।